अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजेंद्र सिंह बेदी की हालाती ज़िंदगी यानी बायोग्राफी ऑफ राजेंद्र सिंह बेदी। ये कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए और इन्होंने कौन से नावल लिखे और कौन से अफसाने लिखे, चूँकि ये नावल निगार और अफसाना निगार दोनों थे। राजेंद्र सिंह बेदी की अगर हम बात करें तो इन्हें साहित्य अकेदमी अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। जिस तरह कृष्णचंद्र को और इसके साथ साथ जो रशीद अहमद सिद्दीकी थे, इन्हें भी पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। तो राजेंद्र सिंह बेदी को भी ये अवार्ड दिया गया। और इनकी पैदाइश की बात करें तो ये 1915 ईस्वी में पैदा हुए थे और इनकी वफात यानी इनका इंतकाल 1984 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए और भी बहुत सारी चीज़ें राजेंद्र सिंह बेदी की ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। राजेंद्र सिंह बेदी जिला सियालकोट के एक घराने में 1915 ईस्वी को पैदा हुए थे। सियालकोट ये पाकिस्तान में है। तो इनकी पैदाइश की अगर बात करें राजेंद्र सिंह बेदी, तो ये पाकिस्तान में पैदा हुए थे। इनका शुमार सफ़े अव्वल के अफसाना निगारों में होता है। यानी जो अफसाना निगार की बुनियाद यूँ तो मुंशी प्रेमचंद ने की थी, लेकिन उसी दौरान इनका भी शुमार अफसाना निगारों के जो पहले सफ़ थे, यानी सबसे पहले जो अफसाना निगार लिखना शुरू किया जब मुंशी प्रेमचंद थे, उसी के बस थोड़े ही दिनों के बाद या कह सकते हैं कि उसी दरमियान इन्होंने भी अफसाना लिखना शुरू किया। लेकिन बुनियाद अगर किसने डाली ये पूछा जाए आपसे तो वो मुंशी प्रेमचंद ही हैं। इब्तिदाई तालीम उर्दू, फारसी और पंजाबी ज़बान में हासिल की। फिर लाहौर चले गए जहां मैट्रिक और इंटर का इम्तिहान पास किया। मैट्रिक कहते हैं हाई स्कूल और इंटर होता है 12वां, यानी हाई स्कूल और 12वां, 10वां और 12वां का इम्तिहान इन्होंने लाहौर से पास किया। राजेंद्र सिंह बेदी की अंग्रेज़ी बहुत अच्छी थी और इन्होंने ज़मानाए तालिबे इल्मी से ही अंग्रेज़ी, उर्दू और पंजाबी में कहानियाँ और नज़में कहना शुरू कर दिया था। यानी जो कहानियाँ और नज़में थी, ये जब वो पढ़ रहे थे उसी दौरान इन्होंने कहना शुरू कर दिया। इस दौरान इनकी वालिदा का इंतकाल हो गया, जिसके सबब इनको तालीम का ये सिलसिला तर्क करके डाक खाने में मुलाजमत करनी पड़ी। यानी अब ये जो पढ़ाई कर रहे थे उसको छोड़ना पड़ा, क्योंकि इनकी वालिदा का इंतकाल हो गया और इन्हें डाक खाने में नौकरी करनी पड़ी। लेकिन ये नौकरी इनके मिजाज के मुताबिक ना थी, क्योंकि इन्हें पढ़ने का, लिखने का, कहानियाँ लिखने का शौक़ था। तो ये डाक खाने की मुलाजमत इनको अच्छी नहीं लगी, इसलिए इसको छोड़ दिया। इस्तीफ़ा देकर ऑल इंडिया रेडियो में काम करने लगे, लेकिन कुछ ही सालों में इस नौकरी से भी इस्तीफ़ा देकर बम्बई चले गए। इसी तरह जो कृष्णचंद्र थे, हमने उनके बारे में जब पढ़ा था तो उन्होंने भी ऑल इंडिया रेडियो में कुछ दिन काम किया था और फिर उन्होंने भी इसको छोड़कर बम्बई चले गए थे। और राजेंद्र सिंह बेदी भी ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी को छोड़ करके फिर वहाँ मुंबई चले गए। इसके बाद राजेंद्र सिंह बेदी की शोहरत को उनके अफसाने गरम कोट से 4 चांद लगे। यानी जो गरम कोट है ये अफसाना है और इसको लिखने वाले राजेंद्र सिंह बेदी हैं। ये अफसाना बेहद मकबूल हुआ। इनके नावल एक चादर मैली सी पर साहित्य अकेदमी अवार्ड 1965 ईस्वी में दिया गया। इनका अगर पूछा जाए साहित्य अकेदमी अवार्ड राजेंद्र सिंह बेदी को किस लिए दिया गया, तो इनके ये नावल का नाम है एक चादर मैली सी। इस नावल के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। राजेंद्र सिंह बेदी को किरदार निगारी और इंसानी नफ्सियात को पेश करने में कमाल हासिल था। वो इंसानी ज़िंदगी की पेचीदगियों को अपने अफसानों के ज़रिए पेश करते हैं। गिरहन, कोख जली, हाथ हमारे कलम हुए और अपने दुख मुझे दे दो, इनके कुछ खास अफसानवी मजमूए हैं। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाए कि ग्रहण किसने लिखा या अपने दुख मुझे दे दो इसको लिखने वाले कौन हैं, तो इन सब को लिखने वाले राजेंद्र सिंह बेदी हैं। 1972 ईस्वी में हुकूमत हिंद ने पद्मश्री का खिताब अता किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पैदा तो पाकिस्तान में हुए थे, लेकिन यहाँ हुकूमत हिंद यानी हिंदुस्तान ने इनको पद्मश्री अवार्ड दिया। क्यों दिया? क्योंकि जब ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ये हिंदुस्तान चले आए और इसी तरह कृष्णचंद्र भी हिंदुस्तान चले आए थे, लेकिन वो पैदा पाकिस्तान में हुए थे। जब ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों एक था तो ये पाकिस्तान में पैदा हुए थे। और 1978 ईस्वी में गालिब अवार्ड दिया गया। राजेंद्र सिंह बेदी ने कुछ फिल्में भी बनाई जिनमें दस्तक खासी मशहूर हुई। मिर्ज़ा गालिब, देवदास, मधुमती और
अनुराधा में बेदी के मुकाल में बहुत मकबूल हुए। यानी ये जो सारी पिक्चरें हैं, देवदास, मधुमती, अनुराधा, मिर्ज़ा गालिब, दस्तक, इन सब को बनाने वाले राइटर जो हैं ये राजेंद्र सिंह बेदी हैं। राजेंद्र सिंह बेदी का इंतकाल 1984 ईस्वी में हुआ। तो इस तरह आज हम लोगों ने राजेंद्र सिंह के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी। आई होप आपको पसंद आया हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।